तो ये चैप्टर देखो बच्चों, ये चैप्टर एनसीईआरटी में तो 2 पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया है, लेकिन अगेन इसका सिग्निफिकेंस इससे बहुत ज़्यादा है। इतना घुमा के इस पे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इसमें आप परेशान हो जाओगे, तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तभी इसलिए मैंने आपको इसको सिस्टमैटिकली कराने का सोचा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आते हैं, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे आपको वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मेंशन्ड है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मान लो कब इसका कब ओरिजिन हुआ, ड्रायोपिथिकस का कब हुआ, तो वो डेट्स वगैरह एनसीईआरटी में गलत है, बट आपको एनसीईआरटी वाला ही डेटा याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे इसमें क्या कि क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन पूछता है आपसे, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में आपको ओरंगुटैन, गिबॉन, तुम्हारा गोरिल्ला और चिंपैंजी सब दे देता है। तो क्लोजेस्ट रिलेटिव में याद रख लेना बच्चों, क्लोजेस्ट रिलेटिव में आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी। बहुत जगह आंसर आपका ओरंगुटैन भी दिया रहता है, बट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव में आपका चिंपैंजी ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम इवोल्यूशन ऑफ मैन देखें सिस्टमैटिक तरीके से, अगर हम इवोल्यूशन ऑफ मैन देखें सिस्टमैटिक तरीके से, तो कुछ ऐसा इवोल्यूशन का जो ट्री था, ये ब्रांचिंग डिसेंट हुआ था, तो कुछ ऐसा आया था। सबसे पहले आया आपका ड्रायोपिथिकस, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन सबसे पहले आया। मोस्ट कॉमन एंसेस्टर जो था उसको हम ड्रायोपिथिकस कहते थे। ड्रायोपिथिकस के बाद बच्चों आया रामापिथिकस, है ना। तो इट वाज मोर एप लाइक, इट वाज मोर एप लाइक, एंड इसके बाद आया रामापिथिकस एंड इट वाज मोर मैन लाइक, ठीक है। रामापिथिकस के बाद आ गया आपका ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस पहला लौंडा था जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ। ही हैड एन इरेक्ट पोस्टर, ही हैड एन इरेक्ट पोस्टर, और इसको हम लोग टुआंग बेबी वगैरह कहते हैं, वो हम डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। ये इरेक्ट पोस्टर दिखाता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद आया आपका होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद आपका होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद आपका आया निएंडरथल, उसके बाद आया क्रोमैग्नन, और उसके बाद होमो सेपियंस, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस चलता गया फॉर इवोल्यूशन, राइट। अच्छा, अब किस टाइम फ्रेम पे क्या क्या हो रहा था एनसीईआरटी के हिसाब से वो आपको देखना है। मैं अभी साइड बाय साइड आपका टाइम फ्रेम लिखता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing, ठीक है। एक्चुअली पहले ड्रायोपिथिकस हुआ था, उसके बाद रामापिथिकस हुआ था, ठीक है। तो टेक्निकली अगर तुम लिखोगे इसको ढंग से, तो लगभग 20 से 25 मिलियन ईयर्स एगो, 20 से 25 मिलियन ईयर्स एगो आपका क्या आ जाएगा, ड्रायोपिथिकस। और लगभग 14 से 15 मिलियन ईयर्स एगो तुम्हारा रामापिथिकस हो जाएगा। तो अगर 15 मिलियन ईयर्स एगो देखेंगे तो आपका रामापिथिकस आएगा। यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तुम बोलोगे सर ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस का एक ही एज होना चाहिए, नहीं, ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। और किसका एज दिख रहा है, उसके बाद फिर दे रहा है दे आर वेयर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। कहाँ, दे वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी। चिंपैंजी से सबसे क्लोजेस्ट था, क्यों भाई, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 लगभग इसमें 98% सिमिलैरिटी, 98% सिमिलैरिटी था, ठीक है। और बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न भी सिमिलर थे, इसलिए चिंपैंजी को क्लोजेस्ट रिलेटिव मैन का माना जाता है। न्यू वर्ल्ड मंकी को हम नहीं मानते क्लोजेस्ट रिलेटिव, ओल्ड वर्ल्ड मंकी को हम क्लोजेस्ट रिलेटिव मानते हैं, ठीक है। अच्छा, रामेप्थिकस वॉज मोर मैन लाइक, जैसा आपको मैंने बताया अभी, एंड
ड्रायोपिथिकस वॉज मोर एप लाइक। तो एप से रिजेम्बलेंस अगर आप देखेंगे तो ड्रायोपिथिकस का है, मैन से रिजेम्बलेंस आप देखेंगे तो रामापिथिकस का है। ठीक है, अच्छी। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड टंजानिया। ठीक है, these revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walked on ईस्टर्न अफ्रीका। अब यहाँ पे देखो बड़ा कंफ्यूजन आएगा तुमको। यहाँ क्या कह रहा है, 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, दे वेर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉक अपराइट। ये जो बात कर रही है किसका कर रहा है, ये कर रहा है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ये कह रहा है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। लेकिन अब यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे देखो क्या क्या कंफ्यूजन है। पहला क्या लिखा कि मैन लाइक प्राइमेट्स जो है ये आपका 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो वॉक करता था ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब यहाँ पे देखो सेम चीज में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। क्या बोलोगे भाई, है क्या बोलोगे? तो ओरिजिन कब हुआ, तो ओरिजिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर्स में था, अच्छे से रहता था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, इरेक्ट पोस्चर था, ठीक ठाक अपने पैरों पे लड़का खड़ा हो गया, और लगभग छोटू साइज का था, 4 साल का, 4 साल कह रहे हैं, मतलब 4 फीट का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, एविडेंस ऑल्सो शोड दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। अब यहां पे देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, हंटिंग कर रहा था बट एसेंशियली एट फ्रूट, मतलब जो शिकार करता था वो प्रोटेक्शन के लिए करता था, इसके लिए नहीं करता था कि उसको उससे राहत मिले, मतलब कि वो खाने के लिए नहीं करता था, राइट। अच्छा, सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वेयर डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस। अब ये वाला क्या है, इसको हम होमो हैबिलिस का नाम दे रहे हैं। होमो हैबिलिस का नाम कैसे दे रहे हैं कि इस केस में क्या हुआ कि द ब्रेन कैपेसिटी वेयर बिटवीन 650 to 800 सीसी। अब यहाँ पे होमो हैबिलिस आ गया। ठीक है, इसके बाद होमो हैबिलिस आ गया। होमो हैबिलिस लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो मतलब जब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था उसके बाद तुम्हारा होमो हैबिलिस आ गया। होमो हैबिलिस लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो आया, जो होमिनॉइड लाइक कैरेक्टर शो कर रहा था, जो होमिनॉइड लाइक कैरेक्टर शो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस कब आया, इसका फॉसिल मिला था 1891 पे, तो हम लोग लिख लेंगे अभी। ठीक है, और जिसमें जावा और पीकिंग मैन था, एंड इट वाज अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो होमो हैबिलिस, तो होमो इरेक्टस कितना हो जाएगा, होमो इरेक्टस आ जाएगा आपका 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। होमो कितना आ गया, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद होमो इरेक्टस के बाद क्या है, होमो इरेक्टस के बाद तुम्हारा आ गया निएंडरथल मैन। होमो इरेक्टस के बाद आ गया तुम्हारा निएंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, एंड दे लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक। कितना, 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, तो कितना हो गया, 1 लाख ईयर्स बैक यहाँ पे आपको निएंडरथल मिलता है। ठीक है, क्रो-मैग्निन का एनसीईआरटी प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, बट क्रो-मैग्निन निएंडरथल के बाद होगा तो 34,000 के आसपास तुम्हारा क्रो-मैग्निन होगा, और क्रो-मैग्निन के बाद आपका होमो सेपियंस आ जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस था एज का, ये सीक्वेंस था कब ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इसका, ठीक है, किस एज में ओरिजिनेट हुआ है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन है एनसीईआरटी में, वो क्रेनियल कैपेसिटीज को लेके है। किसका किसका क्रेनियल कैपेसिटीज एनसीईआरटी में दिया है, पहला दिया है होमो हैबिलिस का, कितना, 650 to 800 सीसी। तो इन सब में से किसी का होम क्रेनियल कैपेसिटी नहीं दिया है। इनका क्रेनियल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 300 से 600 सीसी तक था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसका कितना, होमो हैबिलिस का 650 to 800 सीसी।
उसके बाद आ जाएगा होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस का भी क्या दिया एनसीईआरटी में, होमो इरेक्टस का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 900 सीसी, थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, कितना कर दिया 900 सीसी। निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी में 1400 सीसी दिया है, क्रो-मैग्निन का एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए हम इसको आराम से ज्यूम कर सकते हैं, इट इज 1650 सीसी। और मॉडर्न मैन या होमो सेपियंस का जो है दैट इज 1450 सीसी। तो पूछेगा क्या क्या रेलेवेंट कैरेक्टर्स है इवोल्यूशन का। तो सबसे पहले ब्रेन साइज, केरेनियम साइज इंक्रीज कर रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है तुम्हारा। उसके बाद फिर क्या दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पोस्चर इरेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको ध्यान रखना था, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं, कलर कलर खेल सकते हैं हम लोग क्या, थोड़ा 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 कलर कलर तो खेल ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ड्रायोपिथिकस पे, इस पे हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है। कब था बच्चों, लिख बताते जाओ तुम लोग। 22-25 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। सेमी इरेक्ट पोस्चर था, यहां पे तो कुछ नहीं, सेमी इरेक्ट पोस्चर था, ठीक है। दूसरा क्या था बच्चों, सेमी इरेक्ट पोस्चर के साथ क्या और था, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था कि तुम्हारा क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 300 से 500 सीसी होगा, है ना, कम क्रेनियल कैपेसिटी होगा, ठीक है। इट वाज मोर एप लाइक, ठीक है। और कहाँ मिलता था इसका फॉसिल, फॉसिल आपको कहाँ मिल रहा है कि ड्राइव वर एग्जिस्टिंग, नहीं दिया है कि फॉसिल आपका कहाँ पे मिलता है, ठीक है। फॉसिल्स आपका कहाँ मिल रहा है ये आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इट वाज मोर एप लाइक, ठीक है, सेमी एप पोस्चर। उसके बाद आया रामापिथिकस, ही वॉज मोर 15 मिलियन ईयर्स एगो, मोर मैन लाइक, है ना, ज्यादातर मैन लाइक था आपका रामापिथिकस, मॉडर्न एप से ज्यादा इंसान की तरह ज्यादा दिखता था, ठीक है। अगेन ये 15 मिलियन ईयर्स को आपको पहले मिलता था, और इसका फॉसिल आपको शिवालिक रेंज में नाम देता, अभी तो राम नाम है ना, शिवालिक रेंज में आपको इसका फॉसिल दिख जाएगा, आपको इसका फॉसिल दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा तुम्हारा रामापिथिकस के बारे में आ गया, ठीक है। तीसरा आता है बच्चों, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। तीसरा आता है, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कहाँ होता है बच्चों, तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस तुमको कहाँ मिला था, ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड में मिला था, इट वाज ईस्ट अफ्रीका। कब ओरिजिनेट किया था, 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो। हमको इथोपिया और तंजानिया में ये दिख रहा है, कहाँ पे, इथोपिया एंड तंजानिया। क्या था, इसका पोस्चर इरेक्ट हो गया, ठीक है, 4 फीट लंबा था, ठीक है। और इसको हम टुआंग बेबी भी कहते थे, टुआंग बेबी। और यहाँ पे सर रेमंड डार्ट थे जिन्होंने इसका फॉसिल निकाला था, ठीक है, रेमंड डार्ट ने इसका फॉसिल निकाला था, ठीक है। इसका फॉसिल जो है रेमंड डार्ट ने निकाला था, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो था ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का, ठीक है। अगला आते हैं होमो हैबिलिस। अगला आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को टूल मेकर या हैंडी मैन भी आप बोल सकते हैं। अगला आते हैं होमो
ये आपका टूल मेकर, या आप इसको बच्चों हैंडीमैन भी बोल सकते हैं, हैंडीमैन भी बोल सकते हैं। एंड इट्स का फॉसिल जो डिस्कवर हुआ था वो JBS लीकी नाम में लीकी है, ठीक है। JBS लीकी डिस्कवर्ड इज फॉसिल कब हुआ था बच्चों? हमने लिखा था कितना, होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, 2 मिलियन ईयर अगो। ये होमिनॉइड लाइक कैरेक्टर शो करता था, ये होमिनॉइड लाइक कैरेक्टर शो करता था। क्या क्या होमिनॉइड कैरेक्टर था? तो अब ये मीट खाता था कि नहीं भाई? तो क्या है कि दीज क्रिएचर्स वेर कॉल्ड होमिनॉइड लाइक कैरेक्टर। फर्स्ट होमिनॉइड, दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ठीक है। तो ना ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मीट खाता था, ना होमो हैबिलिस मीट खाता था, ना ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मीट खाता था, ना होमो हैबिलिस मीट खाता था, ठीक है। तो दे डिड नॉट ईट मीट, दे डिड नॉट ईट मीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये मीट नहीं खाता था और ये तुम्हारा हैंडीमैन था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका होमो इरेक्टस, इसके बाद आ जाता है आपका होमो इरेक्टस। दो तरह का था, जावा मैन और दूसरा था पीकिंग मैन। 1891 में इसका फॉसिल मिला कहाँ? जावा इंडोनेशिया से। पीकिंग मैन का फॉसिल आपका WC पाई नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने पीकिंग मैन का फॉसिल निकाला था। ये आपका पीकिंग मैन का फॉसिल निकाला था। अच्छा, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था बच्चों अगेन यहाँ पे? कहाँ पे? टाइम पीरियड है 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 1.5 मिलियन से अगो। 900 cc क्रेनियल कैपेसिटी एंड दे एट मीट, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया? पहला होमिनॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो एंड दे एट मीट। अब यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन स्टार्ट हो गया। एंड दे ऑल्सो परहैप्स न्यू द यूज ऑफ फायर, ठीक है। तो फायर यूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। दे ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग फायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, देखो दो रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला जब स्टोन वेपन्स बन गए, 3 एक्चुअली। दूसरा जब फायर यूज करने लगे, और तीसरा बच्चों जब वहां पे आ गया किसमें, जब आपका व्हील बन गया, व्हील आया, तो व्हील से भी तुम्हारा बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्टोन वेपन्स कहाँ पे आया था? स्टोन वेपन्स आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में आ गया था, ठीक है। स्टोन वेपन्स आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ होमो इरेक्टस में फायर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये होमो इरेक्टस, ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना, कुछ ऐड ऑन पॉइंट होगा तो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं होमो निएंडरथल पे। निएंडरथल की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो निएंडरथल तुम्हारा कितना था? 1 लाख से 40,000 साल पहले। इसका फॉसिल मिला था निएंडर वैली जर्मनी में, बट चलो एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम क्यों ही अपना दिमाग लगाया। अब इसके बहुत से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको देखना है, ठीक है। पहला कि देवर अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट, जर्मनी में हो रहा है तो ऑब्वियसली कोल्ड क्लाइमेट। ये हाइड्स पहनते थे, मतलब जैसे स्किन पहनते थे जानवर का, ये ऑर्नामेंट्स यूज करते थे, ये पेंटिंग्स करते थे, ये थोड़ा मतलब और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। तो अपराइट पोस्चर जैसा था यहाँ पे, अब सब जगह अपराइट पोस्चर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या 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 इन्होंने, क्या है, दे लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर बैक। दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, है ना, कोल्ड क्लाइमेट से अडेप्टेड थे। एंड बरीड देयर डेड, एंड बरीड देयर
डेड। तो दे कहते हैं कि इनका अपना रिलीजन भी था, दे स्टार्टेड रिलीजन, रिलीजन वगैरह नाटक यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अपराइट पोस्चर था, यूज्ड हाइट्स बरीड देयर डेड, ठीक है। आई थिंक दे स्टार्टेड रिलीजन ऑल्सो, यहाँ पे आपका रिलीजन भी आ जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं क्रो मैग्नन। अगर हम देखें तो क्रो मैग्नन मैन की हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, क्रो मैग्नन मैन में आपके तुम्हारा यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी जो था ये 1650 सीसी का था। यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी जो था ये 1650 सीसी। अगेन यहाँ पे अपराइट पोस्चर होगा, ठीक है। और ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बट पंगा क्या हो रहा था, इसका क्रेनियल कैपेसिटी इतने बड़े होने की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आती थी और बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, क्योंकि पेल्विस में वो फंस जाते थे और पेल्विस से निकलने में दिक्कत होती थी। इसलिए भगवान ने बीटा वर्जन दिया जो अभी होमो सेपियंस है, ठीक है। तो ये क्रो मैग्नन मैन, ठीक। क्रो मैग्नन मैन के बारे में एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया है। फिर आते हैं होमो सेपियन, होमो सेपियन। तो होमो सेपियंस में क्या होगा बच्चों, होमो सेपियंस में क्या होगा, होमो सेपियंस में बच्चों क्या है कि होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। अलग अलग क्या, बिटवीन आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर बैक मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज। कहाँ पे, 75,000 से 10,000 साल पहले, 75,000 से 10,000 साल पहले मॉडर्न होमो सेपियंस आया, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे देखना, फायर और एग्रीकल्चर, दो चीज़ यहाँ पे आएगा तुम्हारा, केव आर्ट और एग्रीकल्चर, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड 18,000 साल पहले, ठीक है। खाने से पहले इनको पेंटिंग का, आर्टिस्ट्री का ज़्यादा शौक था, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कहाँ आया, 18,000 साल पहले। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो आया ये आपका 18,000 साल पहले, 18,000 साल पहले आपका प्री हिस्टोरिक केव आर्ट आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर कब आया, 10,000 साल पहले। इस दोनों पे सवाल आया हो, एग्रीकल्चर क्या आया, 10,000 साल पहले। एग्रीकल्चर आया 10,000 ईयर्स बिफोर, क्या, एग्रीकल्चर। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ठीक है। निएंडरथल का मैंने आपको टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम, क्रेनियल कैपेसिटी और हैबिट, 3-4 चीज़ आता था। मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ड्रायोपिथिकस, ठीक है। तुम्हारा अगर एज पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं ना कौन सा, मियोसीन है, प्लिस्टोसीन है वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस का लगभग 300 सीसी, 300 से 400 सीसी था, लोगों को नहीं पता है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का फिर 400 से 500 आ गया। उसके बाद फिर आपको हम लोग एनसीईआरटी बताई देती है बाकी सारा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा क्या क्या था इसका ये देख लेते, कौन क्या क्या खाता था। ये तुम्हारा वेजिटेरियन, ये तुम्हारा वेजिटेरियन, ये तुम्हारा वेजिटेरियन, ठीक है। ये भी तुम्हारा वेजिटेरियन। यहाँ से तुम्हारा नॉनवेज 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 स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब ऑमनीवरस वगैरह स्टार्ट हो गया, ठीक है। निएंडरथल कैनाबिलिज्म शो करते थे, मतलब अपने स्पीसीज को खा जाते थे। निएंडरथल यहाँ पे जो लौंडा था ये कैनाबिलिज्म शो करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने वाली प्रजाति को ही खा जाता था, तो यहाँ पे ये कैनाबिलिज्म भी शो करते थे, ठीक है। बाकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है। केव डेवलपर्स में भी तुम्हारा निएंडरथल आ जाएगा, ये केव्स में रहते थे, ठीक है। तभी आपको केव्स पेंटिंग दिखता है, ठीक है। ये केव्स में रहते थे, ये भी पॉइंट आ गया इसका, ठीक है। तो तुम्हारा ये आ गया। आर्टिस्टिक लौंडा था ये हमारा क्रो मैग्नन मैन, ठीक है। ये आर्ट वगैरह ज़्यादा करता था, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। यहाँ पे यही कंफ्यूज मत करना, मैं भी हमेशा कंफ्यूज करता था। मुझे लगता था आर्ट तो बाद में आएगा, एग्रीकल्चर पहले आएगा, लेकिन केव आर्ट पहले है, ठीक है, और एग्रीकल्चर उसके बाद है, ठीक है। तो 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर और 18,000 साल पहले केव आर्ट, ठीक है। होमोसेपियंस के बारे में ये हो गया, निएंडरथल के बारे में ये हो गया, क्रो मैग्नन के बारे में ये हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा
आपका है। मैं इसका PDF अभी शेयर कर दूंगा बच्चों, इसलिए छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, आपको एज इट इज़ जितना काम का था उतना मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। तो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसका नाम है डॉक्टर आनंद मनी। थैंक यू फॉर बियरिंग विद द ग्लिच जो आज हुआ, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली पब्लिश कर दिया, ठीक है। कुछ ऐड ऑन करना है इसमें या कुछ बताना है तो बता देना, ठीक है। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे मैं PDF शेयर कर देता हूँ इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक। आज आपकी 2 बजे स्पेशल क्लास है बच्चों, जहाँ पे आपका क्वेश्चंस होंगे कौन से चैप्टर्स के, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ हम देखने वाले हैं। आज के टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन है 2 PM पे अनअकैडमी ऐप पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। तो चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं। आज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी क्लास है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है और आपके NCERT पॉडकास्ट भी, तो आज सब कुछ सिस्टमैटिक हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्यार दिखाना गाइस, खूब सारा लाइक करना, और आई होप आज के बाद कोई इशू ऐसा नहीं आता है, ठीक है। आई सी यू इन क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।